हेलो जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। बेटा हमने पता करा है कि पृथ्वी एक तो घूर्णन करती है, आपको पता होगा, और एक परिक्रमण करती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहा जाता है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहा जाता है। बच्चों आपने पता होगा कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हमने विषुवत रेखा ले ली, फिर ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। इन गोलार्धों की स्थिति देखते हुए हम अब इसको कई हिस्सों में बांटा गया है। जब इसको कई हिस्सों में बांटा गया है तो उसकी विशेषताएं होती हैं, तो उन विशेषताओं को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अगर आपके पास बुक है तो सबसे पहले बुक खोल के बैठो। जो पॉइंट मैं बताती रहूंगी आप उसको अंडरलाइन करना, जो एग्जाम में आएंगे। देखो चित्र कह रहा है 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को, यानी यहाँ 21 जून को इस उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य की गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। तो जब सूर्य की तरफ झुका हुआ है तो सारी किरणें कैसी आएंगी बेटा, सीधी पड़ेंगी यहाँ पर। और यहाँ पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी। ये पृथ्वी, ये विषुवत रेखा है, बीच में से जा रही है उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये सूर्य है, सीधी रेखाएं पड़ रही हैं सारी। तो ये बात किसकी कर रहे हैं बेटा, हम 21 जून की बात कर रहे हैं। 21 जून में सीधी रेखा पड़ती है, सीधी रोशनी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में, अब ये जो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, तो ध्रुवों के जो क्षेत्र हैं वहाँ कम ऊष्मा प्राप्त होती है। कम ऊष्मा क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी कैसी पड़ती है, इस तरह तिरछी पड़ती है बेटा, और यहाँ से भी तिरछी पड़ेगी। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में रोशनी कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कहाँ पर, ध्रुवों पर। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत इस वाली रेखा पर उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। जैसे आप देख लो कि अब हमारे यहाँ मई, अप्रैल, जून, जुलाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और 21 जून को यह दिन सब, यहाँ पर जो दिन होता है विषुवत रेखा पर सबसे लंबा होगा उत्तरी गोलार्ध में। और जब दिन सबसे लंबा होगा तो जाहिर सी बात है रात सबसे छोटी होती है, और जब रात और दिन लंबे और छोटे हो जाते हैं तो पृथ्वी पर जो ये स्थिति बनती है उसको उत्तर आयनात कहा जाता है। समझ गए क्या कहा जाता है, उत्तर आयनात कहा जाता है। अब हम 22 दिसंबर की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आप 22 दिसंबर पर देख लो। 22 दिसंबर को ये रहा, हम यहाँ पृथ्वी देख लेते हैं, विषुवत रेखा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिण गोलार्ध की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण ध्रुव, ये आपका ध्रुव है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, यानी सूर्य जो होता है दक्षिणी ध्रुव पर झुका होता है यहाँ पर। तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, यहाँ पर कर्क रेखा होती है, यहाँ मकर रेखा होती है, तो क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मकर रेखा पर, यानी लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। वही जिधर सूर्य ज्यादा प्राप्त होगा वहां पर प्रकाश ज्यादा प्राप्त होगा, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है यहाँ पर। लेकिन कब से, 22 दिसंबर से। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी यहाँ पर क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, सर्द ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयनात कहा जाता है। समझ गए, यानी जब दक्षिण में गर्मी होगी तो उत्तर में सर्दी होगी, उत्तर में गर्मी होगी तो दक्षिण में सर्दी होगी। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि देखो 22 दिसंबर को पड़ रही है, 22 दिसंबर वो कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्या होता है, कहाँ पर है, ये विषुवत रेखा से नीचे है ऑस्ट्रेलिया, ये आपका यहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया मान लो। तो यहाँ पर क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए वहाँ गर्मी में मनाया जाता है। हमारे यहाँ भारत में आप जम्मू कश्मीर की बात करो, अगर आप दिल्ली की बात करो, हिमाचल प्रदेश की बात करो, पंजाब की बात करें, तो हर जगह क्या मनाया जाता है, मतलब पूरे भारत के अंदर तो लगभग भारत में सर्दियों में मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं मार्च की, तो मार्च की स्थिति भी देख लेते हैं बाबू हम। और मार्च की स्थिति क्या कहती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ये रहा, ये विषुवत वृत्त है, तो यहाँ पर क्या पड़ेंगी, सीधी पड़ती है। जब यहाँ सीधी पड़ेंगी तो क्या होता है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, यानी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है, ऐसे कुछ भी कि सूर्य की रोशनी आती है यहाँ पर है। तो इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते। तो आपसे पूछा जाएगा कि 22 दिसंबर जो है आपका, वहाँ दिन सबसे बड़ा कहाँ होता है, कौन सा मौसम होता है। फिर 21 जून की स्थिति पूछ लेगा, सबसे ज़्यादा पूछेगा कि ऐसी कौन सी तारीख है जहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, तो कहाँ पर होते हैं, विषुवत वृत्त पर। अब देखो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, मतलब 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु है। तो 21 मार्च को क्या हो जाएगा, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध के अंदर वसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी शरद ऋतु होगी। जब उत्तरी गोलार्ध और वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन में परिक्रमण के कारण दिन और रात की ऋतुओं में परिवर्तन आता है। तो आप ये भी याद रखिए कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो दिन और रात, तो देखो परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण, घूर्णन के कारण तो क्या होता है, दिन और रात में परिवर्तन, ठीक है, और तथा परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है बाबू, चलिए अब देखते हैं हम क्या आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां आपको मैं एमसीक्यूज कराऊंगी, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे। लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक कमेंट बताओ प्यारे बच्चों, आप कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हो। थैंक यू सो मच।